उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार। आज बड़ी ही रोचक बहस चल रही है सोशल मीडिया में कि जी। आशिक कैसा चाहिए। मतलब लड़कियों के बीच में, और फिर लड़के भी कूद पड़े हैं। दो हाँ, रोल मॉडल, सो कॉल्ड रोल मॉडल निकल के आए हैं। एक हाँ। तो है अहान पांडे, कृष कपूर के रूप में सैयारा में आए थे। और हुँ। एकदम नए नए हैं हर्षवर्धन राणे, जो विक्रमादित्य बने हुए हैं इस फिल्म में, एक ज़िद्दी हैं दीवाने की दोनों, दीवानियत। ज़िद्दी हैं। हाँ बिल्कुल। तो दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों थोड़े थोड़े से खिसके हुए, थोड़े से लगते हैं हुँ, कि यार ये किसी की सुनते नहीं है। और खास तौर पे एक दीवाने की दीवानियत में तो काफी टॉक्सिक लगा है लोगों को कैरेक्टर जो हर्षवर्धन राणे का है। एक तरीके से वो लड़की को स्टॉक करता है, और फिर लड़की भी जिस तरह से रिएक्ट करती, वो खैर अलग तरह की लव स्टोरी है, क्योंकि लोग इसको देख रहे हैं तो हम इसकी कहानी पे बहुत ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन मोटा मोटा जो दोनों का नेचर जो है, वो बिल्कुल आपने कहा कि जिद्दी हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी एक सनक में रहते हैं, एक अपनी उनकी दुनिया है। हुँ, और लड़कियों को एक तरीके से फॉलो ही करते हैं, दोनों के दोनों कम ज्यादा करके। हुँ। तो अब सोशल मीडिया में एक रील आई, किसी लड़की ने, जो व्यूअर थी उसने बनाई, और उसने दोनों को कंपेयर किया। और कंपेयर करते हुए उसने कहा कि भाई हर्षवर्धन राणे का जो विक्रमादित्य वाला कैरेक्टर है वो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें कोई ऐब नहीं है। मतलब उस तरह से, मतलब वो लड़की को बहुत प्यार करता है, वेल सेटल्ड है, खूब पैसा है उसके पास में, उसकी जिंदगी में जो लड़की आएगी उसको कोई कमी नहीं रहेगी। जबकि आहान पांडे वाला कैरेक्टर था, वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था अपनी जगह बनाने के लिए। जिस इंडस्ट्री में वो काम करना चाहता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसकी लाइफ के कुछ अलग स्ट्रगल हैं। उसके पेरेंट्स, उसके पिता के साथ भी जो संबंध थे, यहाँ भी उस तरह से हैं। लेकिन ये ज्यादा सेटल लग रहा है, और लड़की ने कहा कि भाई ये ज्यादा सही है। और हर्षवर्धन राणे ने भी उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे लिखा है कि मैडम आपकी भी किस्मत में एक ऐसा लड़का है। इसके बाद से बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लड़की की चॉइस गलत है, आहान पांडे जो है वो ज्यादा सही है, मतलब जो कैरेक्टर था। तो दो चीजें मुझे लगी। एक तो देखिए कितनी तेजी से दुनिया और समय बदलती है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जो यंग लगा करते थे, ये वाला जो पूरा लाट, कार्तिक आर्यन, सडनली वो एकदम पीछे चले गए और एकदम दो नए चेहरे आ गए एकदम। हालांकि हर्षवर्धन उतने फ्रेश नहीं है, लेकिन उनकी शोहरत बहुत नई नई है, और वो अभी लोगों को फ्रेश लग रहे हैं। और एकदम उनको रिप्लेस करके लग रहा है कि ये एकदम नए चेहरे और वो पुराने पड़ गए। तो एक तो ये है। और जिस चॉइस की बात यहाँ चल रही, उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्या वो सही कैरेक्टर हैं? क्योंकि इस पर हालांकि बहुत सारी बातें होती हैं। लड़कियां अब इस तरह से अपने लिए लड़कों को मतलब देख रही कि अच्छा ऐसा होना चाहिए उसे, जिसमें वो जो हर्षवर्धन वाले कैरेक्टर की खूबियां हो, या जो आहान पांडे का कृष कपूर वाला जो कैरेक्टर है। आपको क्या लगता है? आपने दोनों फिल्में देखी, दोनों कैरेक्टर्स को आप किस तरह से देखते हैं? इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो तुलना हो रही है वो ये बताती है कि हमारे समाज का कैरेक्टर किधर जा रहा है, पहली बात। सही। दूसरी चीज कि प्यार मैं सच्चा ढूंढ रहा हूं या यंग ढूंढ रहा हूं। आपने जैसे कहा कि रणबीर कपूर और ठीक। रणवीर सिंह, तो प्यार में हाँ सच्चा ढूंढ रहा हाँ। हूं या मैं प्यार यंग ढूंढ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ऑल टाइम रोमांटिक फिल्म की बात करूं, जाहिर है आज की दर्शक भी अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखेंगे तो उन्हें राज अच्छा ही लगेगा। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि राज बिल्कुल भी बिल्कुल रोमांटिक बिल्कुल। नहीं है और उसको देख के तो कोई फील ही नहीं आता। तो ये जो हम्म। हम क्या होता है कि जब हम कोई गलत चीज उठा लेते हैं, मतलब आप बाजार में फल लेने गए हैं तो आप कौन से हम्म। फलों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ये भी तो है ना। कि आप तुलना ही किसके बीच में कर रहे हैं, मतलब अब इसमें मैं किसको बेहतर बोलूं। या तो मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत पिटे हुए मोहरे हैं। और प्यार का ठीक है। जो रूप हमें दिखा, प्यार सबसे पहले तो वो है जो स्वतंत्र करना जानता है। प्यार कब्जा नहीं चाहता, सही प्यार है, पकड़ना बिल्कुल नहीं ठीक चाहता, है। प्यार कंट्रोल नहीं चाहता, प्यार किसी पर एक आधिपत्य नहीं चाहता कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें सिर्फ इतनी इजाजत होगी। ये प्यार है क्या? ये तो एक एक तरह का कोई क्रैक आपके पीछे पड़ जाए, दीवाना पीछे पड़ जाए, वो है। प्यार नहीं है। दीवाना हम पागल को भी कहते हैं। अगर कोई जबरदस्ती बिल्कुल। प्यार दिखा रहा है तो वो भी प्यार नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है और फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मुझसे हो नहीं हो, तो वो सेल्फिश क्रीचर है। क्योंकि उसे इस बात से फर्क बिल्कुल। ही नहीं पड़ रहा, यानी वो आपकी खुशी में अपनी नहीं खुशी ढूंढ रहा है। तो ये बड़ा बिखरा हुआ मामला है। और सच बात ये है कि जब देखिए फिल्मों में तो 3 घंटे की फिल्म की आपको देखनी है और घर आ जाना है, सच बात। शूटिंग करनी
नहीं और घर आ जाना। लेकिन आप असल जिंदगी में जब आप प्यार निभाने चलते हैं तो सबसे पहली शर्त जो होनी चाहिए और होती भी है, जो आप पर विश्वास और भरोसा कर सके। विश्वास और भरोसा कौन करेगा? जो आपको स्वतंत्र छोड़ेगा, ना कि आपके ऊपर पहरे लगाएगा, जिसको आप पर पूरा भरोसा होगा। तो यहां तो जो चॉइस लेकर आए हैं वो, कि पैसा है एक के पास, पावर है एक के पास, वो कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सोच लिया। क्योंकि पहली बात तो ये प्यार ही नहीं है, मैं इसको यहां से ही नकारता हूं। जो विक्रमादित्य कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, उसको प्यार नहीं कहा जा सकता। प्यार दो तरफा होता है। एक तरफा प्यार तो एक तरह का क्रेजीनेस है, आप उसमें फिर कुछ पाना नहीं चाह रहे, आप उसमें कुछ अपनी जीत ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुझे मिल जाए क्योंकि मैंने चाहा है, क्योंकि आप फिर उसमें मैं को देख रहे हैं, वहां आपका मैं प्रभावी है। तो ये जो देश की जनता तुलना कर रही है, मुझे लगता है तुलना ही अपने आप में एक ऐसी चीज के बीच में कि दोनों ही फेलियर हैं। आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं? ये मेरा आपकी इस सवाल का जवाब ये होगा कि मेरे हिसाब से तो ये चॉइसेस ही गलत हैं दोनों। मुझे भी दोनों ठीक नहीं लगे। मतलब ठीक है, लोगों को कबीर सिंह भी बहुत पसंद आया था, एनिमल एक फिल्म के रूप में अच्छी लगी थी हमें, पागल है ना? लड़का है कबीर सिंह, एक बिल्कुल पागल है। बिल्कुल, हाँ। वो प्यार नहीं कर रहा है। से प्यार असल में क्या है, आजकल की पता नहीं जनरेशन प्यार भूल गई है। तो हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, मुझे तो खास शिकायत है सैयारा के मेकर से कि उन्होंने रोमांस को डेवलप होता ही नहीं दिखाया। मैं गया था एक रोमांटिक फिल्म को देखने, मैं रोमांटिक फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ। मुझे रोमांस को डेवलप होता हुआ देखना होता है कि कैसे आपकी पहली बार नजरें मिली, कैसे आपने पहली बार अप्रोच किया, फिर किस तरीके से वो स्टेप्स जो होते हैं ना, वो पूरे स्टेप्स ही मिसिंग थे। अचानक सैयारा में खबर आती है कि इन दोनों को प्यार हो गया है, और उससे पहले वो एक दूसरे के साथ बेडरूम में भी होते हैं। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जो हो जाता है, जिसके होने के बाद पता लगता है? आज हम पुरानी फिल्में देखते हैं, या 90s की भी फिल्में हम देख लें, बहुत पुरानी नहीं, हमें एटलीस्ट उसमें प्यार किस तरह से हो रहा है वो तो हम देख पाते हैं। मुझे धड़क 2 का मैं एग्जांपल फिर से दूंगा। मुझे धड़क 2 में रोमांस का जिस तरीके से दिखाया था वो बहुत पसंद आया। जिस तरीके से रोमांस को दिखाया गया, धड़क 2 ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया। इनफैक्ट हाल में आई कुछ फिल्मों में सबसे ज्यादा खूबसूरती से अगर कहीं रोमांस दिखाया गया तो धड़क 2 में, आप वहां उससे जुड़ जाते हैं। इस एक दीवाने की दीवानियत में मुझे ऐसा लगता है लास्ट में जो हीरो को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, और उसके बाद हीरोइन उसके नाम की जो अंगूठी पहन लेती है, उसने कहीं ना कहीं लोगों का दिल थोड़ा सा जो है वो पिघलाया है। कई बार ये होता है कि फिल्म के आखिरी में अगर रोमांटिक अगर तो फिल्म क्या है, जो लोगों का दिल हाँ पिघला है, क्या वो ऐसा प्यार अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, हर्षवर्धन राणे ने तो उस लड़की की जिंदगी लिखा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा लड़का है। तो अजीब मतलब ये है कि ढूंढ भी क्या क्या ढूंढा जा रहा है, कहाँ ढूंढा जा रहा है। बहुत भटके और हुए लोग दोनों हैं, ही बहुत भटके, उनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं बिल्कुल, है, विजन नहीं उनको। हाँ। और इस तरह की, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, अब क्योंकि इस तरह की बहस सोशल मीडिया में सबके पास चीजें, लड़के भी कमेंट करते हैं, लड़कियां भी, कहीं ना कहीं लड़कों के भी दिमाग में आता है अच्छा यार ऐसा लड़का होना ज्यादा ठीक है, जैसा हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर है, जैसा उस फिल्म में आहान पांडे का कैरेक्टर है, तो शायद वो वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे या वैसा दिखाने की खुद को कोशिश करेंगे। फिर उसका हादसे होते हैं सोसाइटी में। तो ये जो तो फिल्मों इस के विषय थ्रू ये जो इम्प्रेशन पड़ते हैं जी। रवि जी, जब भी मैं बोलता हूँ इस विषय पर, मैं उसमें सबसे पहले ये हाथ दिखाता हूँ। ये हाथ बिल्कुल। जो हैं, इनमें 10 उंगलियां हैं, और 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इस दुनिया में किसी के भी किसी से नहीं मिलते हैं। इसका सही मतलब है। आप यूनिक हैं, किसी के जैसा, उसके तरह का, आप अपनी तरह का बनिए ना। आपके अपनी तरह के होने में क्या दिक्कत है? आप अगर अपने सोच समझ से निर्णय लेंगे तो वो सही होगा, लेकिन उसमें किसी का प्रभाव ना हो कि आपने कोई फिल्म देख ली थी, कोई गाना सुन लिया था, किसी को देख लिया था, तो यानी आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है। तो ये हमारी आज की पीढ़ी अगर खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही है और वो ऐसे फिल्मी कैरेक्टर्स में अपने रोल मॉडल ढूंढ रही है, तो बहुत ही भटकी हुई है। मतलब वो कहीं नहीं पहुंचेंगे फिर। मैं तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप भी अपनी राय लिखिए, क्योंकि ये चिंताजनक भी है। मतलब ठीक है, बहुत चिंताजनक, मनोरंजक है, बहुत डिबेट कर चिंताजनक। सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हंसी भी आती है कि मतलब ये लोग हीरो हैं, इनके बारे में बहस की जा रही, ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा बेहतर आशिक है या वो ज्यादा बेहतर आशिक है, कैसा, इन्हीं में उनको अपना ये लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है। ये अजीब बात है।
मुझे इस पर एक खबर याद आ रही है। खबर क्या, मतलब एक जी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला था, आई एम श्योर आपको भी आया होगा, बहुत सारे लोगों को आया था, जिसमें आया कि सारे दुनिया के नेशनल एंथम का कंपटीशन हुआ और उसमें हमारा राष्ट्रगान जीत गया, हमारा राष्ट्रगान जी। सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये क्या बात हुई, ये कौन सा कंपटीशन था? मतलब आप कंपीट कर रहे हैं, राष्ट्रगान का दूसरे राष्ट्रगान से कंपटीशन हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि प्यार जताने का, कहने का अपना एक तरीका है, और वो तरीका सही या गलत हो सकता है, पर किसी के जैसा, क्योंकि उसने ऐसा किया था आपको ऐसा, नहीं उसमें आपकी फिर मौलिक भावना आपकी नहीं है, आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, आप किसी की देखा देखी कर रहे हैं, तो मतलब फिर तो आप ओरिजिनल ही नहीं। सही। अब आप देखा देखी करेंगे तो कैसे प्यार होगा? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को देखा देखी, जिसने वो किया वही आप करने लगे तो प्यार हो जाएगा? ये तो मतलब प्यार है कोई, मतलब क्या है ये? आप देख के रेसिपी बना रहे हैं क्या? राजमा चावल की रेसिपी है क्या ये? या प्यार है? सोशल मीडिया में बहुत तरह की रेसिपी बन रही है आजकल, हाँ एग्जैक्टली, हमारी और रेसिपी वहां खराब से कर दी इन्होंने, अपनी उसमें रेसिपी बना बना के हमारी बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल निकल गई। तो दूसरी खबर भी जो है वो सोशल मीडिया से ही निकल के आ रही है। जी मैंने यहाँ दर्शकों से पूछा है कि क्या आपको संध्या मृदुल याद है? 90s के जमाने में जो सीरियल आता था स्वाभिमान, वहां से वो बड़ी चर्चित हुई थी, उसके बाद में फिर फिल्मों में भी आई। अब ये हो गया है कि उन्होंने उन्होंने भी अपना एक वीडियो आज शेयर किया है, आज या कल, जो जिसकी खबरें चल रही है कि भाई आजकल ये होता है कि फिल्म के लिए काम मांगने जाओ या फिल्म की बात करो तो पूछा जाता है कि आपके पास फॉलोअर्स कितने हैं सोशल मीडिया में। तब उन्होंने वही अपना दुख दर्द और चिंता एक तरीके से जताई कि भाई आप काम देंगे तो हम फेमस होंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप फॉलोअर बढ़ा लो, आपको फेमस होना चाहिए इतना कि सोशल मीडिया में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो तब काम मिलेगा। मामला वही है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, तो इस तरह का मामला है। और ये भी एक बड़ी अजीब तरीके की बात है कि अगर सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपको काम मिलेगा। अरे सैयारा की ही बात कर लेते हैं, जो अनीत पड्डा या जो आहान पांडे, अब वो फेमस हुए और अब आपको उनके मिलियंस मिलियंस में आपको उनके फॉलोअर दिखेंगे। इस फिल्म में तो वो नया चेहरा थे, तो ये क्या बात हुई मतलब? तो लेकिन इस बात से बहुत सारे मैंने देखा कि कलाकार परेशान हैं। कई हमारे दोस्त भी हैं, उनसे भी बात होती है। ठीक है, वो उतना पॉपुलर चेहरा नहीं है, एक्टर बहुत अच्छे हैं, रंगमंच करते हैं, फिल्में कर चुके हैं, पर उनके पास ये होता है और वो कास्टिंग के लिए आते हैं ना, तो अभी आजकल ये पूछते हैं कि अच्छा आपके फॉलोअर कितने हैं? तो कई लोगों को तो एक प्रेशर में जो है अपने आप को सोशल मीडिया में बना के रखना पड़ता है। वहां अपना काम दे रखा है लोगों को, भाई हमारे पोस्ट बढ़ाओ या हमारे फॉलोअर बढ़ाओ। तो ये अजीब तरह का ट्रेंड आया है और शायद सर यही देखिए, वजह इसको है ना कि जी। रवि जी, इसको ना समझने में हाँ थोड़ी बोलिए। गलती कर रही है संध्या मृदुल, मैं उनकी थोड़ी मदद करता जी। हूँ कि वो क्या मामला है पूरा। अच्छा। हाँ। देखिए, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई फिल्म पॉपुलर होगी और उसके बाद आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर होंगे। पहले तो ये समझ ही गलत है। अगर ऐसा होता तो सलमान खान की फिल्में बड़ी हिट होती, वो वन ऑफ द टॉप 5 सही है। मोस्ट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन सलमान खान की फिल्में पिछले 7 सालों से 6 सालों से पिट रही हैं, तो वो तो गणित ही गलत हो जाता है। वो वहां उस पर तो सलमान खान भी फेल हो जाते हैं कि इतने ज्यादा फॉलोअर होने के बाद भी वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो अब संध्या मृदुल जो नहीं समझ पा रही है, मैं कोशिश करता हूं उन्हें समझाने की। हम्म। जब लोग उनसे कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो या सोशल मीडिया पे आपके ज्यादा फॉलोअर हो, इसका मतलब यह है कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्टिव हो। ठीक है। जैसे आप निजी जिंदगी में कहीं घूमने गई, अब ये उनका लुकआउट है, वो कह सकती हैं कि मुझे नहीं करना, पर मैं उनको समझाने के लिए बात बोल रहा हूं कि आप कहीं घूमने गई, आप पेरिस गई या आप हरिद्वार गई या ऋषिकेश गई या लंदन गई, आपने वहां का कुछ लगाया, आप कहीं खाने पर गई कुछ लगाया, आपके किसी दोस्त से मिली कुछ लगाया, तो सोशल मीडिया सिर्फ आपकी फिल्मों में निभाए गए किरदार की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आप अपनी एक इमेज रखते हैं। अब चाहे आप उसके लिए पैपराजी को खरीद कर पैसा दें या आप अपना खुद बना, भी देखिए ना, फराह खान है या अर्चना पूरन जी। सिंह है, वो अच्छा कर रही है खराब कर रही है वो एक अलग की बहस है, लेकिन खुद को सोशल मीडिया पर पॉपुलर बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक्टिव होना बिल्कुल। शुरू कर दिया है।
तो यहाँ जो फिल्म मेकर्स उनसे कहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स नहीं है, वो ये कहते हैं भाई थोड़ी बहुत नौटंकी आप वहां पर भी करिए ताकि लोग आपको जाने पहचाने, आपसे रिलेट करें, कनेक्ट करें। देखिए ये सही है या गलत है इस पर बहस बाद में हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर वो बता रहा हूं जो उनसे उम्मीद की जा रही है। वो साफ कह सकती हैं कि मुझे ये नहीं करना, और हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है वो करना चाहता है या नहीं। लेकिन ये जो अप्रोच उन्होंने कहा ना कि काम दोगे तब हम पॉपुलर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बिना काम के ये भी बिल्कुल पॉपुलर। ठीक। राखी सावंत एक नाम है जो बिना काम के भी 20 साल से पॉपुलर है। तो मैं नहीं कह रहा कि सब राखी सावंत बन जाए, लेकिन हाँ शायद वो समझने में थोड़ा नहीं समझ पा रहे। तो क्या होता है कि आपके अगर पर्सोना से कोई कनेक्ट होने लगता है, अभी भुवन बाम को लॉन्च कर रहे हैं करण जौहर। भुवन बाम कहां से आए हैं? क्या किसी एक्टिंग से आए? नहीं, वो सोशल मीडिया पर थे। अब उनकी पिक्चर हिट होगी फ्लॉप होगी वो एक अलग बात हुई, लेकिन शायद संध्या मृदुल जो है समझने में गलती कर रही हैं, उनसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये एक बात तो कहीं ना कहीं आ ही गई है फिर भी कि भाई एक्टर से कहा जा रहा है कि आपके सोशल मीडिया में ज्यादा फॉलोअर, उसको एक तवज्जो दी जा रही है कि आपके सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर हैं। ये एक बात है। इस बात में तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स भी गच्चा खा रहे हैं कि अगर किसी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जैसा आपने सलमान खान के मामले में कहा कि भाई मिलियंस में फॉलोअर है पर फिल्म नहीं चलती, उनकी तरफ से उन्हें भी। मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, अब ये कितना पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर या नहीं है, इससे इनको मिलने वाले काम पर कोई असर नहीं पड़ता। मनोज वाजपेयी जैसे वो है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो जाता है उनके काम को पॉपुलराइज करने में। संध्या मृदुल शायद बहुत समय से दिखी नहीं है स्क्रीन पर, एक बात। दूसरा, अभी जो यंग जनरेशन है शायद उन्हें कम जानती होगी, उतना नहीं जानती होगी क्योंकि वो स्क्रीन पर उतना एक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें एक सलाह भी देना चाहूंगा, अगर वो माने, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा विजिबिलिटी फैक्टर अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब इतने लोगों की भीड़ है कि उसके बीच में पहचान बनाने के लिए या तो आपको काम कोई ऐसा मिल जाए जिससे आपकी पहचान बन जाए, और अगर आपको काम नहीं मिल रहा है और आपको काम चाहिए, अगर आप इन दो स्थितियों के बीच में हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम चाहिए, और आप कभी पॉपुलर थे, तो एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है जहां पर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, और हो सकता है कि इस वजह से आपको काम मिलने लगे। हाँ, मुझे याद है नीना गुप्ता जी ने लिखा था जब उनके पास काम नहीं था कि भाई कोई मुझे सोशल मीडिया पे, उन्होंने आके कहा था कि कोई मुझे काम दो, और निश्चित उसके बाद उनको मिला और अच्छे अच्छे रोल्स मिले, और आज वो एकदम फिर से जमी हुई हैं। वक्त की एक तो कहते हैं ना, अब आज के वक्त की जरूरत है। आज से 15 साल पहले नहीं होता था लेकिन आज होता है। आज से 15 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था लेकिन आज है। अब है तो करना पड़ता है, चलना पड़ता है। हमारे और आपके जैसे जर्नलिस्ट कहाँ कितना पहले 15 साल पहले हम सोच सकते थे कि हम बैठकर जो है इस मीडियम पर जो है ये काम कर रहे होंगे, लेकिन आज हम भी कर रहे हैं। ये शायद हमारे भी प्रोफेशन की बदलती हुई जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें उससे तालमेल बैठाने की जरूरत होती है। हम इसे पसंद नापसंद कर सकते हैं, वो हमारे लिमिट में है, लेकिन क्या होगा नहीं होगा वो तो जमाना ही डिसाइड करेगा, हम अकेले नहीं कर पाते। आज अमिताभ बच्चन भी रात के 12 बजे ट्वीट करते हैं, 2 बजे लिखते हैं, तो अभी अमिताभ बच्चन को कोई कहे क्या जरूरत है, लेकिन अब उनको समझ में आता है कि जरूरत है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि दर्शक भी हमारे कई ऐसे सुन रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि हम सोशल मीडिया पर जाएं या नहीं जाएं। तो आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि समय की जरूरत बन गया है। सच तो यही है, बिल्कुल। एक खबर और है कि आज 1 हफ्ता हो गया है, मतलब एक तरीके से पूरा जो फिल्म रिलीज हुई थी थामा जो है, जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए था वो वैसा कर नहीं पाई है। मतलब मैं बजट देख रहा था, उसका 140 करोड़ रुपए बजट उस फिल्म का है, और बड़ी फिल्म बताई गई थी, दिवाली रिलीज फिल्म बताई गई थी। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के फिगर्स के हिसाब से आप देखिए तो मंडे तक इसने जो है, संडे तक 186 करोड़ रुपए की कमाई की। तो ये फिल्म जो है अब 1 हफ्ता पूरा होने जा रहा है और उसके बाद भी जो है अपने बजट के आसपास कहीं नहीं है। तो ये बड़ा झटका है ये। देखिए, अब मैं जो फिल्म का तकनीकी पक्ष है, क्या कहानी है, क्या प्रेजेंटेशन है, उस सब से अलग एक बात करने जा रहा हूं, और वो बात यह है कि इस फिल्म के नाम में बदलाव किया गया, और नाम में बदलाव करने वाले व्यक्ति ने डेफिनेटली ये दावा किया होगा कि इसमें आप अगर एक एक्स्ट्रा एम जोड़ देंगे तो मनी वाला एम आएगा। अब वो शख्स कहाँ है? क्या वो आकर इस हार में शामिल होंगे? क्या होता है कि इन न्यूमरोलॉजिस्ट के पास
या इन एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग चले तो जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीज फेल होती है तो होता क्या है कि ऐसे लोग कह देंगे अरे भाई कहानी में ही दम नहीं था तो हम नाम बदल के क्या करते। तो भाई तुमने नाम बदलवाया क्यों था? या तो तुम ये गारंटी लो कि पिक्चर कितनी बकवास हो, ये नाम रख दो चल जाएगी, तो फिर आप कहते हो नहीं कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जब कंटेंट अच्छा है तो फिर नाम बदलने की जरूरत थी। खैर उनका अपना लुकआउट है, जिसको अपने नाम में जितने एम जोड़ने हैं, जितने अल्फाबेट जोड़ने हैं। तो एक पक्ष तो ये हुआ कि नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती, एक चीज। दूसरा, यहां पर एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आप अगर एक यूनिवर्स चला रहे हैं, आपका नाम थोड़ा चल गया है, तो ये मत सोचिए कि लोग फिर उसके नाम पर कुछ भी देख लेंगे। हर एक में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपका चले हुए नाम का फायदा इतना मिलता है कि आपको ओपनिंग अच्छी मिल जाएगी, आपको गली गली जाके ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा। आप बस एक शब्द में बोलोगे हमारी पिक्चर आ रही है, आ जाना। अच्छा भाई स्त्री और मुंजिया जैसी होगी तो हम चले जाते हैं। अब जब एक बार अंधेरे कमरे में दर्शक घुस गया तो आप उसको कितना बांध कर रख पाए, उतना कितना आप उसका वर्ड ऑफ माउथ का पब्लिसिटी आप ले पाए, ये आपके काम से डिसाइड होगा, एक्स्ट्रा एम जोड़ने से नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसलिए जोर देकर बोलना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग खराब माल लाते हैं और उस पर कोई न्यूमरोलॉजी या कुछ ज्योतिष विज्ञान लगा के उसका नाम चेंज कर देते हैं और सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको काम करना ही पड़ता है, तभी चलता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती होंगी, आपके 99 करोड़ को 100 करोड़ बना देती होंगी, लेकिन 99 तक तो आपको ही पहुंचना पड़ेगा। सही है। ये आपने बहुत ही कमाल का पॉइंट लाया कि थामा जो पहला पोस्टर जो पहले जो आए थे THMA था, तो एक्स्ट्रा एम जो मनी के लिए जोड़ा गया होगा, उससे कहीं कोई कमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बॉलीवुड के लिए तो झटका ही, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ये यूनिवर्स बना लिया। और अगर यूनिवर्स में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है तो ये खतरे की घंटी है। मतलब आने वाले दिनों में इनको बहुत जम के मेहनत करना होगी, बहुत यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश करना होगी, तभी बात बनेगी। अच्छी रही बातचीत उज्जवल जी आपसे, और हमने 3 चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज समझाई। मिलते हैं फिर हम अगले लाइव में आपके साथ। और जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा आप थोड़ी देर रुकें, हम उज्जवल जी के चैनल पर फिर से मुलाकात करते हैं एक नए लाइव। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।